नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जिसकी शुरुआत जीवन से नहीं बल्कि मृत्यु से होती है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो युगों से भी पुरानी है, एक ऐसा रिश्ता जो जिस्म का नहीं बल्कि रूह का है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राधा रानी, आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे? उनकी वो आखिरी इच्छा क्या थी? और जाते जाते उन्होंने कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है? अब देखिए, इस अनोखी प्रेम कहानी को समझने का एक ही तरीका है। हमें इसकी शुरुआत इसके अंत से करनी होगी। तो आइए पहले उस पल को देखते हैं जब ये कहानी खत्म होती हुई दिखी थी। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन के एक शांत कुंज से, जहां राधा अब वृद्ध हो चुकी हैं और अपने अंतिम समय का इंतजार कर रही हैं। उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया था, पर उनका दिल, वो आज भी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए ही धड़कता था। सोचिए, जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा ने ना तो शादी की, न ही कोई और सहारा लिया। वो बस एक कुंज में रहकर हर दिन कृष्ण के लौटने का इंतजार करती थी। उनकी आखिरी इच्छा भी बहुत साधारण थी, बस एक बार कृष्ण उनके सामने आ जाएं और प्यार से उन्हें पुकारें, राधे। और उधर द्वारिका के महल में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, फिर भी उनका मन कहीं और था। कहते हैं, उन्हें अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव महसूस हुआ, और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, राधा की वो खामोश पुकार उन तक पहुंच गई। वो सब कुछ छोड़कर फौरन उस कुंज की ओर चल पड़े। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पर अपने आखिरी पलों में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो एक अंत नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का सही मतलब मिटने लगेगा, तब मैं फिर वापस आऊंगी। और यहीं से एक नए रहस्य ने जन्म लिया। फिर कई युग बीत गए। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। प्रेम का जो आध्यात्मिक मतलब हुआ करता था, वो कहीं खो गया था। अब ये बस एक जरूरत, एक लेन देन बनकर रह गया था। और ठीक तभी बरसाने के पास एक किसान के घर एक बेटी ने जन्म लिया। नाम था ललिता। वो कोई आम बच्ची नहीं थी, उसने कभी सीखा नहीं, पर जब वो बांसुरी बजाती तो ऐसी धुन निकलती कि पंछी भी थम जाते। गांव के लोग कहते थे, इसमें तो राधा की ही झलक दिखती है। जब ललिता बड़ी हुई तो एक दिन एक पहुंचे हुए संत ने उसे एक बहुत बड़ा राज बताया। उन्होंने कहा कि उसका दिव्य साथी कृष्ण भी एक साधु के रूप में जन्म ले चुका है, जिसका नाम है अनंतानंद, और ललिता का जन्म उसे ढूंढने के लिए ही हुआ है। इस सुनते ही ललिता ने अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ दिया। हाथ में थी तो बस एक बांसुरी और दिल में एक अटूट यकीन। वो एक ऐसे प्यार को खोजने निकल पड़ी जिससे वो इस जन्म में तो कभी नहीं मिली थी, पर जिसकी पुकार उसकी आत्मा सदियों से सुन रही थी। लेकिन ये मिलन इतना आसान कहाँ होने वाला था। रास्ते में एक और साधु था, कुरंगनाथ। उसे ये डर था कि अगर ये दोनों फिर से मिल गए तो लोग प्रेम को धर्म और समाज के नियमों से भी ऊपर मानने लगेंगे। इसलिए उसने उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। कुरंगनाथ ने एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग नामुमकिन थी। उसने ललिता से कहा, तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बिना किसी की मदद लिए पूर्णिमा की रात आने तक अनंतानंद को ढूंढना होगा। अगर तुम नाकाम रही तो तुम्हारा ये मिलन फिर कई युगों के लिए टल जाएगा। ये रूह की सबसे बड़ी परीक्षा थी और ललिता ने इसे स्वीकार कर लिया। ये अग्नि परीक्षा वाकई बहुत कठिन थी। दिन रात ललिता आंखों पर पट्टी बांधे भटकती रही। कुरंगनाथ ने तो अनंतानंद का रूप धरकर उसे धोखा देने की भी कोशिश की, पर ललिता की आत्मा ने उस धोखे को पकड़ लिया। और दूसरी तरफ अनंतानंद भी एक गुप्त गुफा में ध्यान में बैठे थे। वो भी तो परख रहे थे कि क्या इस बदले हुए दौर में भी राधा की आत्मा सिर्फ दिल की आवाज सुनकर उन तक पहुंच सकती है। दिन बीतते जा रहे थे। ललिता का शरीर थक रहा था, पर उसका विश्वास नहीं। और आखिर में उसके दिल की आवाज उसे खींचकर एक सुनसान, छिपी हुई गुफा की तरफ ले गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर ललिता को एक दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपनी बांसुरी वहीं सामने रख दी। तभी अनंतानंद ने उस बांसुरी को उठाया और ठीक वही धुन बजाई जो ललिता को अक्सर सपनों में सुनाई देती थी। उन्होंने ललिता की आंखों से पट्टी खोली और कहा, राधे, इस बार भी तुमने मुझे आंखों से नहीं अपनी आत्मा से पहचाना। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनका आपस में मिलना काफी नहीं था। अब उन्हें अपने प्रेम की सच्चाई को पूरी दुनिया और समाज के सामने साबित करना था। उन दोनों को राजा के दरबार में पेश किया गया। वहां अनंतानंद ने सबको समझाया कि प्रेम दो तरह का होता है,
एक जो समाज के नियमों, शादी और शरीर से बंधा होता है, और दूसरा प्रेम आत्मा का होता है, जो त्याग और समर्पण पर टिका होता है। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले राधा और कृष्ण का था, जिसे समाज कभी समझ ही नहीं पाया। इसके बाद ललिता आगे बढ़ी और उसने अपनी उस नामुमकिन परीक्षा की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने बिना कुछ देखे सिर्फ अपने मन की शक्ति से अनंतानंद को ढूंढा। ये सुनकर पूरी राजसभा और खुद राजा भी खामोश हो गए। तब राजा ने कहा, आज मेरी समझ में आया, विवाह तो एक सामाजिक नियम है, लेकिन प्रेम तो आत्मा की पहचान है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो कभी अधूरा था ही नहीं, वो तो सामाजिक नियमों से बहुत ऊपर था। और ये कहकर राजा ने उनके आध्यात्मिक मिलन को अपनी स्वीकृति दे दी। और बस उसी दिन दुनिया के लिए प्रेम की एक नई परिभाषा लिख दी गई। युगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ, राधा और कृष्ण का मिलन आखिरकार पूरा हुआ, और उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम हर बंधन से आजाद होता है। पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई प्रेम को समाज के किसी सबूत या नियम की जरूरत है, या ये बस एक आत्मा का दूसरी आत्मा को पहचान लेना है? इस पर सोचिएगा जरूर।